आज आपका वही व्हाइट बोर्ड और वही मैं आप सामने एक सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आपके राजस्थान की अफवाह प्रणाली की तो नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में नदियों के साथ मैं प्रस्तुत जो हुआ हूँ मैं आपको बता दूं कि नदियाँ कैसे होती हैं, क्या है क्या नहीं है। नदियों को जो मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरी आंतरिक प्रवाही नदियाँ। तीनों नदियों को हमने बहाव की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया, 3 प्रकार की नदियों में बांट दिया। तो आपकी बात कर लें पहले जो एमपी से निकलती हैं, एमपी से जो नदियाँ उद्भव होती हैं और राजस्थान में प्रवाहित होती हैं, ऐसी नदियों के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, उसकी ट्रैक है, आपकी ट्रैक के साथ ही एंजॉय आता है क्योंकि ट्रैक एक ऐसी फॉर्म है जिससे हमें याद हो जाता है, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करती। तो ट्रैक के साथ चलते हैं कि चंबल जनपद माहीदार में, चंबल जनपद माहीदार में आने पार्वती काले देवास में, आने पार्वती काले देवास में ये एमपी की ट्रैक है। तो चंबल नदी, इसका उद्गम कहां से हुआ? जानापाव की पहाड़ियां एमपी, जानापाव की पहाड़ियां एमपी। पर से परवन नदी कहां से? एमपी में। भाई हम एमपी की पढ़ रहे थे, एमपी पक्का। माही, जो माही नदी है कहां से निकलती है? धार क्षेत्र एमपी से। जो धार क्षेत्र एमपी है, धार और थार में अंतर है। थार क्षेत्र है वहां पर राजस्थान में पड़ता है, वो थार क्षेत्र किसे कहते हैं? रेगिस्तान का थार, रेतीला भूभाग। जो आपका मैंने पढ़ाया था अरावली पर्वतमाला में कि जो रेगिस्तान है वो आपके सीकर को छोड़ के अरावली पर्वतमाला के उधर के पश्चिमी भूभाग में मिलता है, पूरा रेती रेत है। क्या है? रेगिस्तान है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, लेकिन वो नहीं है ये एमपी वाला धार क्षेत्र है, थार नहीं है, धार है। अब बात कर लें धार में आने मतलब आहू, आका आने का आहू नदी, नीवच नदी, वो कहां से? एमपी से। कहां से? एमपी से। बात कर लें पार्वती नदी, जो पार्वती नदी है वो भी कहां से? एमपी से। पार्वती नदी कहां बहती है? राजस्थान में बहती है। राजस्थान में भी बहती है, नहीं बहती है ना? भाई जवाब दे दिया करो, कमेंट्स में बता दिया करो कि हाँ क्लास अच्छी लगती है, बुरी लगती है। कोई बोझ नहीं मांगते भाई, टाइपिंग करने में कुछ दिक्कत नहीं है। किसी का आप भाई मैसेज आ जाए ना किसी का, उसको रिप्लाई देने में आप टाइम नहीं लगाओगे। लेकिन एक चीज़ है कि क्लास चल रही है, क्लास को जो आप टाइम लगाओगे उसमें कि भाई एक चीज़ है टाइप करना पड़ेगा, ऑकवर्ड लगता है ना। पार्वती नदी कहां पर? एमपी में। काले देवास में, जो काली सिंध नदी है कहां है? देवास क्षेत्र के अंदर है। देवास क्षेत्र कहां है? एमपी में। देवास क्षेत्र कहां है? एमपी में। एक बात बताऊं, जो काली सिंध है, एक बड़ी काली सिंध होती है, एक छोटी होती है, ठीक है। 2 प्रकार की काली सिंध है हमारे राजस्थान में। जब हम पढ़ते हैं ना राजस्थान, तब 2 प्रकार की काली सिंधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको डस्ट कर देना। हाँ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, वैसे आनी भी नहीं चाहिए, इतना लेट कोई नहीं पढ़ाता, स्पीड में पढ़ाते, ठीक है। और भाई सपोर्ट दिखा दिया करो जिससे मुझे भी अच्छा लगे। सब आपके सपोर्ट से ये है कि
जो सामने वाला पर्सन है उसको एक हौसला मिलता है कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सही कर रहा है। ठीक है, मैं लगातार कैमरा पे मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते हो, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? राजसमंद की बात कर लेते हैं, अपने राजस्थान का राजसमंद। बनास खमका बिज कोटा देवर राज में। बनास कोटा देव कोठा बनास खमका बिज कोठ, सॉरी एक सेकंड, कौन कौन सी है? बनास खमका बिज कोठा, बनास खमका बिज कोठा, क्या है? हाँ, देवेर राज में। देवेर कहां पर है? राज में। ये किसकी है? आपकी राजसमंद। कहां पर है? राजस्थान में। जानते हो ना राजसमंद कहां है? राजस्थान में। जिला है राजस्थान का राजसमंद। अब बात कर लेते हैं बनास नदी। भाई बनास थे तो बनास नदी होगी कि नहीं होगी? बता दिया करो भाई। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाओ जिससे लाइव आना शुरू करूं, आप लोगों को भी एक मोटिव मिलता रहे। ठीक है, हाँ। बनास खम का मतलब होता है खमनौर की पहाड़ियां। खमनौर की पहाड़ियां याद आया कुछ? खमनौर की पहाड़ियों से Do you love me, Matthew? खमनौर की पहाड़ियों से I do. Honestly, Yes. Secretly, but honestly. no more secrets.
ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ होगा ना ऐसा तो आपको जरूर इनवाइट किया जाएगा, टेंशन फ्री रहो इस चीज के बारे में। ठीक है, आप हमें सक्सेस प्राप्त करवाओ और हम आपको पार्टी देंगे। ठीक है, पक्का। एक बार मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब इसको डस्ट कर देता हूँ जरा। भाई ज्यादा बड़ी वीडियो बन नहीं पाती, कोशिश करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो में बहुत सारा मटेरियल देने की। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो से जो है कि आपको मटेरियल उतना ही मिलता है लेकिन उसका वर्णन हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम उदयपुर की। उदयपुर में भी नदियाँ निकलती हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। बेड़ को सोम बीछा साव उदयपुर के बाजार में। बेगड़ो सेम बीछा, बीछा मतलब बिछुआ, बिछिया, जानते हो ना। सब उदयपुर के बाजार में, सब कुछ क्या है, उदयपुर के बाजार में है। ठीक है, कौन के बाजार में? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई हम। अब बात कर लें। बेगड़ो सेम बिछा साब उदयपुर के बाजार। जो बेगड़ो, बेगड़ो मतलब बेगड़ा हुआ। सेम बिछा, सेम मतलब सेम बिछुआ है। सेम का मतलब समान, इंग्लिश बोल रहा है इसमें। सेम बिछा, बिछा मतलब बिछुआ, बिछिया। सब उदयपुर के बाजार में, सब कुछ कहाँ है? उदयपुर के बाजार में है। हम इसकी क्या करते हैं, नदियों के बारे में पता लगाते हैं कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पर मौजूद है। तो कौन कौन सी हैं? बेगड़, बेगड़ नदी गोगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? गोगोंदा की पहाड़ियों से इसका बेगड़ नदी का उद्गम होता है। बेगड़ नदी बोलो या बेड़च नदी, सॉरी, इसे ही आयट नदी भी कहा जाता है। बेगड़ नदी नहीं, बेड़च नदी है, सॉरी। बेड़च नदी, इसे क्या नदी बोलते हैं? आयड़ नदी बोला जाता है। भाई क्रेजी XYZ नहीं चला रहा मैं, जानते हो ना। XY चैनल सुना है आपने? क्रेजी XYZ, वहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। तो बेड़च नदी कोई क्या बोलते हैं हम, आयरन नदी भी बोला जाता है। वो कहां से उद्गम होता है उसका? आपका गोगोंदा की पहाड़ियों से। अब बात कर लेते हैं सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? सब सोम नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? बिछा। कहां से? बिछुआ से। कहां से? बिछुआ से। एक सेकंड, हाँ, बेगड़ो, ये रहा गोगुंडा। ठीक है, अब इससे नहीं है, एक सेकंड, साफ से नहीं है, सेम से। सेम से सोम नदी, यहाँ पर उद्भव आ गया बिछा।
बीछा कौन सी जगह है? उदयपुर में नहीं है ना। बीछा मेड़ी कौन सी है? बीछा मेड़ी नदी, उसमें बीछा मेड़ी जगह का नाम है। वो कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है। साव उदयपुर में। सब कहाँ पर है? उदयपुर में। साव, साव का मतलब कौन सी नदी? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। कहाँ है उसका उद्गम? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में के बाजार में। उदयपुर के बाजार में नहीं है, उदयपुर में ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है भाई, ले लिया। एक चीज है, मेरी आवाज थोड़ी कड़क है, वो बुरा मत मना करो, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे साथ के लड़के भी देखते हो ना, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य नदियों की। काककोट जैसे लूनी नाग में। काककोट, काककोट जैसे लूनी नाग में। काककोट जैसे लूनी नाग में, डेढ़ बनी काल का शिमला में। डेढ़ मतलब पिता, या डेढ़ मतलब मृत्यु तो नहीं होता है। डेढ़ बनी काल का नदी कहाँ है? शिमला में। शिमला वही है भैया। जो आपका समझ गए ना, जान जाने की इच्छा होती है आपकी। कांत खंडेला की पहाड़ियों में। अगला है कांत खंडेला की पहाड़ियों में। कांत खंडेला की पहाड़ियों में, पवना बने अरावली की झाड़ियों में। पवना बने अरावली की झाड़ियों में। भाई 1 तारीख से, शायद 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी साइंस की क्लास और स्टार्ट होंगी, क्योंकि एक वीडियो मैंने साइंस की डाली थी, फिर उसके बाद क्या साइंस की वीडियो डाल नहीं पाया। साइंस की क्लास और स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई, जैसा मुँह पे हो रहा है वैसी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब देखा जाएगा। काकनी नदी कोटरी गांव में। कहां पर है? काकड़ी नदी कोकड़ी गांव में। काकड़ी नदी का उद्गम कहां से? कोकड़ी गांव से। और कोकड़ी गांव कहाँ है? जैस मतलब जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। लूनी नाग में। तो लूनी नदी कहाँ है? कहाँ है लूनी नदी? नाग पहाड़ वो कहाँ है? बताना है साहब। नाग पहाड़ है बेटा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। वही अजमेर, पुष्कर वाला अजमेर। समझ में आ गई? हाँ भाई, क्लियर। डेढ़ बनी, तो डेढ़ नदी, डेढ़ नदी किसे कहा जाता है भाई? बताओगा कोई? बताओ, डेढ़ नदी किसे कहते हैं? बताऊं? गगन नदी। गगन नदी को क्या कहा जाता है? डेढ़ नदी कहा जाता है। डेढ़ बनी काल का शिमला में।
डेढ़ का अंजाम तय कालका में, कालका कहाँ है? शिमला में है। शिमला कहाँ है? यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड। यूके वो यूके वहां नहीं, उत्तराखंड ते यूके के हमते अंग्रेज बनते हैं, ठीक है। कांत खंडेला की पहाड़ियों, पवना बने अरावली की झाड़ियों में। कांत, कांतनी नदी खंडेला की पहाड़ियों में है। कांतनी नदी कहाँ है? कांतनी नदी कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियों में। कांत बने खंडेला की पहाड़ियों में, पवना बने अरावली की झाड़ियों में। तो पश्चिम बनास कहाँ है? पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी कहाँ है? अरावली की झाड़ियों में, मतलब अरावली पर्वतमाला, अरावली के पहाड़ियों में। झाड़ियों का मतलब क्या कर दिया? वो पहाड़ियों का मतलब कर दिया झाड़ियों। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां में कौन सी जगह भाई? आपकी सिरोही। कौन सी? सिरोही, ठीक है, क्लियर। अब कल पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल को प्रवाहित करती हैं उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई मेरे को बता दिया करो, ऐसे सुमसाम रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरे को बता दिया करो कि हाँ मटेरियल अच्छा है, बुरा है, जैसा है वैसा मेरे को बता दिया करो। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पहले तो बात करेंगे इस बारे में। ले लिया भाई, बता दिया करो, जिससे मुझे भी तो लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितनों की समझ में बैठ रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो। बाकी मैं एक चीज है, एक बात बताऊं, जो शिक्षक होता है ना उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। आप एक बार मेहनत करते हो, शिक्षक डबल मेहनत करता है। कैसे पता है? एक बार पढ़ेगा, खुद पढ़ेगा, पर आपको पढ़ाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको फिर देखेगा कि भाई कहाँ मेरे को कंफ्यूजन है, ठीक है। कभी कभी शिक्षक भूल जाते हैं, भाई मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे ये नहीं है कि मैं याद रख पाता हूँ सारी चीज़, भूल जाता हूँ बीच बीच में। तो उसको ये चीज़ है कि प्रॉपर कोई नहीं है, बाकी आप एंजॉय करो। और दूसरी बात, पढ़ाई को एक चीज़ है, देखो पढ़ाई है ना, उसको एंजॉय के तरीके से लोगे ना तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत मतलब सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना एजुकेशन। आप उसको जितना भी लो, कितनी भी एज में हो भाई, एज मैंने नहीं रखती एजुकेशन के लिए, ठीक है। जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको कौन ले सकता है? आपका बच्चा हो, 8-10 साल का बच्चा भी होगा वो भी पढ़ सकता है। आपका 30-35 साल का बुजुर्ग होगा तो वो भी पढ़ सकता है। एजुकेशन तो वो चीज़ है, ठीक है। और एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। इंसान मर जाएगा लेकिन एजुकेशन खत्म नहीं होगी, ठीक है, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी भाई फॉलोवर का तो ऐसा है कि सब्सक्राइबर जो भी हैं जितने हैं, मुझे इससे कोई बोध नहीं है कि नहीं इतने हो इतने हो। आपको अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब करो, नहीं लग रही हो मत करो। लेकिन एक चीज़ है, जो दिया मैटर है ना उसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। जब आप समझोगे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, अपने आप ही उंगली चलेगी। मैं ये नहीं है कि भाई ये करो वो करो, ठीक है। हाँ, मेरे पीछे कैप्शन डालने का मतलब ये रहता है भाई आप मोटिव हो या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि एजुकेशन की मैं बात करूं तो एक वही डायलॉग है मेरे पास एक ही बहुत अच्छा है, जो मुझे हाँ
हमेशा मेरे को याद रहेगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। चाहे बात एग्जाम हॉल की हो, चाहे 4 लोगों के बीच में हो। अगर आपको नॉलेज है तो आप 4 लोगों के बीच में अलग ही दिखोगे। आपको किसी टॉपिक के बारे में अच्छा ज्ञान है तो आप उसको आप एक्सप्लेन कर सकोगे, ठीक है। आपका यही मोटिव होता है कि भाई एक चीज़ है, मेरे को इतनी नॉलेज हो जाए कि कोई सामने वाला पर्सन हो ना तो वो ये बोले कि हाँ बंदे में कुछ है, कुछ देने का जुनून है, कुछ देता है, कुछ एजुकेटेड है। यही होता है इंसान का। और इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपको एजुकेटेड बोला जाता है, शिक्षित बोला जाता है। नहीं तो एक चीज़ है कि इंसान शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है, किताबी ज्ञान ग्रहण कर लेता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। तो मेरा तो यह है कि आप व्यवहारिक ज्ञान भी ग्रहण करो, शिक्षा भी ग्रहण करो। और दूसरी बात कि जो आपकी एज है ना, उस एज के अकॉर्डिंग आप सब कुछ करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको मत करो, इसको मत करो, जो भी करो, लेकिन लिमिटेशन। आप उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को आप करो, ठीक है। और आपकी एज 21-22 साल में आपके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों रीज़न बताऊँ मैं आपको। उसके बाद आप पढ़ते हो, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपकी मैरिज वगैरह हो जाती है, आपको मतलब ये है कि डिप्रेशन इंसान चले जाता है, वो उसमें तत्व पानी रहता नहीं, सीधी बात नहीं है। उसका माइंड अपसेट होगा, उसका मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इतना ही है, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो और मजे लो। एजुकेशन है, एजुकेशन को एक गेम की तरह खेलोगे तो आपको यह है कि एजुकेशन आप एब्जॉर्व करोगे, उससे आप में अपने आप ही चेंजमेंट आ जाएगा और आप उसको लोड लेके चलोगे। यार एजुकेशन है, प्रेशराइज हो गए, कुछ नहीं है जिंदगी में। यूँ मान के चलो कि बर्बाद हो, जिंदगी बर्बाद ही है, कुछ फायदा नहीं, ठीक है। राम राम।